अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि आज अगर देर से आए तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझसे अगर झूठ बोला ना तो तुम्हारी खैर नहीं, अगर ये किसी को बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं कि तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा उसमें सबसे पहले आएगा इफ़, यानी इफ़ क्लोज आएगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस यानी टेंस आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, अगर प्रेजेंट का सिंपल होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस और एस का इजाफा जब होगा जब सब्जेक्ट में ही शी इट और कोई नहीं सिंगुलर नेम आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद सिंपल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव हो तो जब क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम जो है डू या डज का यूज़ करेंगे, यानी डू या डज में से कोई एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये सूरज का इजाफा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम डू में ऑलरेडी कर चुके, डू को हम डज बना चुके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट सिंपल वाले टेंस भी आ सकते हैं, यानी कि इज एम आर वाले सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद जो है जो ऑब्जेक्ट आता है वो वाला स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आ सकता है। देन उसके बाद जो आएगा फ्रेज, वो आएगा यू विल बी इन ट्रबल। तुम्हारी खैर नहीं होगी का मकसद यही होता है, यानी तुम मुश्किल में हो जाओगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो, या तुमने अगर ऐसा किया तो तुम मुश्किल में हो जाओगे, तुम्हारी खैर नहीं होगी, ठीक है। तो सेंस निकालते हुए हम सेंटेंस को बनाते हैं। बेसिकली ये जो है कंडीशनल टाइप फर्स्ट का सेंटेंस है, यानी जिसके अंदर हम एक सिचुएशन बताते हैं और उसका कॉज बताते हैं, फ्यूचर में इस तरह से होगा, यानी कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे या तुम्हारी खैर नहीं होगी, इस तरह का सेंस। इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमारे पास दो पीडीएफ बुक्स हैं। एक है स्ट्रक्चर पीडीएफ बुक जो कि 250 की है, और एक है हमारी वोकेबलरी बुक जिसके अंदर सब वोकेबलरी को कवर किया गया है, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स भी हैं उसके अंदर, कोलोकेशंस भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं, एडवर्ब्स भी हैं, नाउन्स भी हैं, वर्ब्स भी हैं, सब कुछ उसके अंदर है। अगर आप उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी नॉलेज उससे मिलेगी। अगर आप दोनों बाय करना चाहते हैं या कोई एक बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। आज अगर देर से आए तो तुम्हारी खैर नहीं, आज अगर देर से आए तो तुम्हारी खैर नहीं, अगर तुम लेट होगे या देर से आओगे तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो बनेगा इफ़ यू आर लेट टुडे, इफ़ यू आर लेट टुडे, या आप बोल सकते हैं इफ़ यू कम लेट टुडे यू विल बी इन ट्रबल। इफ़ यू आर लेट टुडे यू विल बी इन ट्रबल, या आप बोल सकते हैं इफ़ यू कम लेट टुडे यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझसे झूठ बोला ना तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं, झूठ बोलना लाई, ठीक है। टेल अ लाई का यूज़ भी करते हैं और बजाते खुद लाई को हम एज वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने यही किया है। इफ़ यू लाई टू मी यू विल बी इन ट्रबल, इफ़ यू लाई टू मी यू विल बी इन ट्रबल, यानी अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुश्किल में होगे, तो मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है, यानी तुम्हारी खैर नहीं होगी, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये काम वक्त पर नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं, ये काम वक्त पर नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब देखिए नेगेटिव आ गया, ये काम वक्त पर नहीं किया, तो यू के बाद क्या होगा, डोंट आ जाएगा, बनेगा इफ़ यू डोंट डू दिस वर्क ऑन टाइम यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। इफ़ यू डोंट डू दिस वर्क इन ऑन टाइम यू विल बी इन ट्रबल। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। इसी तरह के जो है हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और इसी तरह के स्ट्रक्चर्स मैं अपलोड करती रहती हूँ। यानी कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो फ्री है। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, अगर ये किसी को बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, अगर ये किसी को बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।